अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, 2, 4, 8 एक साथ पढ़ा, 3, 9 एक साथ पढ़ा, 5 and 10 एक साथ पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। चलो इसको हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे किया जाता है, ठीक है ना। एग्जांपल डायरेक्ट करते हैं, है ना, कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 कैसे हम लोग लगाते हैं। अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो नंबर 7 से कटता है या नहीं। आओ पहला एग्जांपल 672, ये रहा आपका क्वेश्चन। हमको बताना है कि ये नंबर 7 से कट रहा है कि नहीं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल से, ठीक है ना। समझते हैं, इसको देख के ही हम लोग बता पाएंगे कि ये 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। एग्जांपल से डायरेक्ट समझते हैं कि भैया इसका रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या है, ठीक है ना। चलो आओ करते हैं। 672 में आप देख रहे हो बच्चों, इसमें जो यूनिट डिजिट है यानी कि जो लास्ट डिजिट है, इसमें जो पहला स्टेप रहेगा आपका क्या रहेगा मैं बताता हूं। पहला स्टेप 672 में जो आपका लास्ट डिजिट है यानी कि यूनिट डिजिट वो क्या है, 2 है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 का स्टेप 1 ये कहता है कि जो आपका गिवन नंबर है, जो आपका गिवन नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है यूनिट डिजिट, उसको 2 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए। तो 672 में यूनिट डिजिट क्या है, 2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया, 4 आ गया। अब स्टेप 2 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 का स्टेप 2 क्या कहता है। स्टेप 1 में हमने जो यूनिट डिजिट था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। स्टेप 2 क्या कहता है कि यूनिट डिजिट को छोड़ के जो नंबर बचा है, यूनिट डिजिट को छोड़ के, तो यूनिट डिजिट आपका 2 था, उसको छोड़ के जो नंबर बचा है 67, उसमें से जो आपने ऊपर में मल्टीप्लाई किया, 2 को डबल किया तो कितना है 4, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 63। फिर से क्या मैंने बोला, मैंने बोला कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या होता है भैया। तो मैंने एग्जांपल लिया 672, उसका पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये बोलता है कि जो यूनिट डिजिट होता है, जो आपका यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट होता है, उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 672 में आपका यूनिट डिजिट क्या था, 2, उसको हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 4 आया, ठीक। उसके बाद स्टेप 2 कहता है कि जो आपने यूनिट डिजिट को डबल किया उसको छोड़ के जो नंबर बचा, तो यहां पर क्या बचा 67, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो डबल करने से जो हम लोग को आंसर मिला था उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 तो कितना है 63। अब 63 को चेक कर लेंगे कि ये 7 से कटता है कि नहीं। अगर 63 7 से कट रहा है, अगर 63 7 से कट रहा है तो आपका जो क्वेश्चन है यानी कि 672 यानी कि जो गिवन नंबर है वो भी आपका 7 से क्या होगा, कट जाएगा। तो देख रहे 63 कट रहा है कि नहीं कट रहा, हाँ भैया ये तो आराम से कट रहा है, विच इज divisible by 7. So 672 is divisible by 7. बात समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं, है कि नहीं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं बच्चों। सेकेंड एग्जांपल मैंने क्या लिया, 5341। अब जो नंबर लिया है हम लोगों ने, अब जो नंबर लिया है वो है क्या आपका 5341। अब इसको चेक करना है कि ये 7 से कटता है या नहीं कटता है। तो क्या कर रहे थे हम लोग भैया, आपने बोला स्टेप 1 में आपने बोला कि जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। चलो सबसे पहले वही करते हैं। स्टेप 1 क्या बोलता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 का स्टेप 1 क्या बोलता है कि जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। उसके बाद भैया आपने बताया स्टेप 2 में कि जो यूनिट डिजिट है उसको छोड़ के जो नंबर है उसको आप पहले लिख दो, लिख दिए। उसमें से क्या करो, जो आपने मल्टीप्लाई किया और जो आंसर मिला उसको घटा दो, ठीक। मैंने क्या किया स्टेप 2 में, स्टेप 2 मैंने क्या किया बच्चों कि जो यूनिट डिजिट था उसको छोड़ के, जो यूनिट डिजिट था उसको छोड़ के, तो जब यूनिट डिजिट को छोड़ देंगे, 1 को हटा देंगे तो नंबर क्या बचेगा 534। 534 में से मैंने क्या किया, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो 534 बचा था, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचा 532। अब चेक कर लेते कि 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर ये 7 से कट रहा है तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 7 से कट जाएगा। चलो चेक करते हैं, रफ कॉपी आप लोग पीछे में चेक कर लेना, ठीक है ना। चलो फटाक से चेक कर लेते हैं। तो 7 7 जा 49, ठीक है। कितना बचेगा 4, 2 3 7 6 जा 42।
पूरा पूरा कट गया ना, पूरा पूरा कट गया ना, यानी कि 532 7 से क्या है, डिविजिबल है। तो अगर ये डिविजिबल है तो नंबर भी क्या होगा आपका, डिविजिबल होगा। 532 which is divisible by 7, so 5341 is divisible by 7। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार और वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो, फिर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना, ताकि आपको और भी अच्छे तरह समझ में आ जाए। क्या है, 2 स्टेप तो है। पहला स्टेप में क्या कर रहे हैं, जो गिवन नंबर है उसका यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला काम हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है, यूनिट डिजिट को छोड़ के जो नंबर बचा उस नंबर से हम लोग क्या करेंगे, जो शुरू में मल्टीप्लाई किए थे 2 से, जो आंसर आएगा उसको घटा देंगे, फिर जो आएगा उसको चेक करेंगे 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक और एग्जांपल इस पे करवा रहा हूं, ठीक है। हमने थर्ड एग्जांपल क्या लिया बच्चों, 1067, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओगे कि यहां पर करना कैसे, अब आप मुझे बताओ, ठीक है, क्या करेंगे बताओ भैया। आपने बताया कि स्टेप 1 में जो यूनिट डिजिट होता है, जो लास्ट डिजिट होता है, उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो करो। स्टेप 1 यूनिट डिजिट में 7 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया, 14 आ गया। फिर स्टेप 2 में क्या करते हैं भैया, फिर जो यूनिट डिजिट को छोड़ के जो नंबर बचता है ना, उसमें से जो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर मिला उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो ठीक, बिल्कुल सही, आप लोग तो पूरा समझदार हो भाई। 106 बचा, अगर इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 106, इसमें से 14 घटा देते हैं, तो 6 में से 4 गया 2, 6 में 4 गया 2, 0 में से 1 घटेगा क्या, नहीं, 10 में से 1 गया 9, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है इसको, इसके बाद क्या करते हैं आप ही लोग बताओ। तो भैया जो आप घटाने के बाद लाए हैं ना नंबर 92, चेक करेंगे कि 7 से कट रहे कि नहीं। अगर ये कट गया ना भैया, तो जो गिवन नंबर है आपका, जो क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलो चेक करके देखते हैं, तो फटाक से चेक करो तो 92 को 7 एकम 7, 22, 7 या 21, नहीं कट रहा भैया पूरा पूरी। 92 7 से डिविजिबल नहीं है, तो बताओ ये नंबर डिविजिबल होगा 7 से, नहीं होगा। Which is not divisible by 7, so 1067 is not divisible by 7। समझ में आया कि नहीं? तो होप सो आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 समझ में आ गया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है आपका डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 को समझने के लिए हम लोग एक चीज समझेंगे, ठीक है ना। क्या, चलो देखो इधर कुछ में नंबर लिख रहा हूं 4 6 7, एक में नंबर लिख रहा हूं 4 6 7 8 9 2 4 3 2 1, ठीक है। एक मैंने नंबर लिखा है। अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं कि ये 4 कौन सा प्लेस में है। वो प्लेस वैल्यू चार्ट वाला प्लेस नहीं बोलना कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये नहीं जाना है, ठीक है। जब हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पढ़ रहे हैं, उस संदर्भ में मैंने आपसे पूछा है, उससे रिलेटेड मैंने आपसे पूछा है कि 4 कौन सा प्लेस में है। तो आप बोलोगे भैया 4 फर्स्ट प्लेस में है, 6 कौन सा प्लेस में है, 6 सेकेंड प्लेस में है, 7 कौन सा प्लेस में है, 7 थर्ड प्लेस में है, 8 कौन सा प्लेस में है, 8 4 प्लेस में है, 9 कौन सा प्लेस में है, 9 5 प्लेस में है, 5th प्लेस में है, 2 किस में है, 6th प्लेस में, 4 7th प्लेस में, 3 8th प्लेस में, 2 9th प्लेस में और 1 10th प्लेस में। भैया आप ये बता के समझाना क्या चाह रहे हो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बच्चों। पहले बात आप ये समझो कि ये चीज समझ में आया कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 कौन सा प्लेस में, तो आप बोलोगे भैया 1 2 3 4 5 5th प्लेस में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 कौन सा प्लेस में है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, भैया 3 आपका 8th प्लेस में है। अगर मैं पूछूं 1 कौन सा प्लेस, तो आप बोलोगे भैया 10th प्लेस में है। अगर मैं पूछूं आपके 6 कौन सा प्लेस होता है, आप बोलोगे 2nd प्लेस में है। तो इसमें आप समझाना क्या चाहते हो, इधर देखो, इस ये चीज जो मैंने बताया ये समझ में आ गया ना आपको कि 4 कौन सा प्लेस में, फर्स्ट प्लेस में है, 3 कौन सा प्लेस में, 8th प्लेस में है, 9 कौन सा प्लेस में, 5th प्लेस में, ये समझ में आ गया ना। हाँ,
अब इधर देखना तो बच्चों मैं कुछ लिख रहा हूं 1 3 5 7 9, ये जो मैंने लिखा 1 3 5 7 9, ये सारे के सारे कैसे प्लेसेस हैं? ऑड प्लेसेस। कैसे प्लेसेस हैं? ऑड प्लेसेस। उसके बाद देखना तो 2 4 6 8 10, ये सारे के सारे कैसे प्लेसेस हैं? ये सारे के सारे इवन प्लेसेस हैं। बात समझ में आ रहा है कुछ? यानी कि मैं आपसे अब ये पूछूंगा कि ऑड प्लेसेस में कौन कौन सा डिजिट है और इवन प्लेसेस में कौन कौन सा डिजिट है। अगर मैं पूछूं ऑड प्लेसेस में कौन कौन है तो आप बोलोगे भैया 4 है, 7 है, 9 है, 4 है, उसके बाद 2 है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अगर मैं पूछूं कि इवन प्लेसेस में कौन कौन है तो इवन प्लेस, अच्छा ऑड और इवन में तो किसी को डाउट नहीं है ना। ऑड उसको बोलते हैं जो 2 से पूरा पूरी ना कटे, कंप्लीटली डिवीजन ना हो, और इवन उसको बोलते हैं जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, कंप्लीटली डिवीजन हो। इतना तो आता होगा आपको, ठीक है? हाँ, तो शुरू में मैंने क्या पूछा कि ऑड प्लेसेस में कौन कौन सा डिजिट है। मैं जो बोल रहा हूं आप उस लाइन पे गौर करो, ऑड प्लेसेस में कौन कौन सा डिजिट है। तो ऑड प्लेसेस कौन कौन हो गया? 1 3 5 7 9, क्योंकि ये ऑड नंबर है या नहीं है? 1 3 5 7 ये ऑड नंबर है, इसीलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूं? ऑड प्लेसेस बोल रहा हूं। तो अब मेरा सवाल सुनिए, मैंने पूछा आपको कि ऑड प्लेसेस में कौन कौन सा डिजिट है। ऑड प्लेसेस में 4 है, 7 है, 9 है, 4 है, 2 है। बहुत आसान था भैया। अच्छा ठीक, अब आप मुझे बताओ तो इवन प्लेसेस में कौन कौन है। तो इवन प्लेसेस है भैया 2 6 है, 8 है, 2 है, 3 है, 1 है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑड प्लेस में कौन सा डिजिट है और इवन प्लेस में कौन सा डिजिट है, बता लोगे आप लोग? एक और नंबर लेते हैं, बताना मुझे, ठीक है ना? बताना मुझे। 7 9 8 1 2 3 9 0 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑड प्लेस में कौन कौन सा डिजिट है, ऑड प्लेस में, तो ऑड प्लेस में कौन कौन सा डिजिट आएगा? तो आप बोलोगे भैया 7 है, 8 है, 7 है, 8 है, 2 है, 9 है, देन 5 है कि नहीं है? यही चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये बताओ इवन प्लेस में कौन कौन सा डिजिट है इवन प्लेस में, तो इवन प्लेस में आप क्या बताओगे कि भैया 9 है, 1 है, 9 है, 1 है, 3 है, 0 है। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया तो फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 आप नहीं समझ पाओगे। कुछ भारी चीज नहीं बताया बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है? ऑड प्लेस मतलब क्या? 1 3 5 7। देखो ना यहां पर, ये फर्स्ट प्लेस में है, ये सेकंड प्लेस में है, ये थर्ड प्लेस में, ये फोर्थ प्लेस में, फिफ्थ प्लेस में, सिक्स्थ प्लेस में, सेवंथ प्लेस में, एट प्लेस में, नाइन्थ प्लेस में। तो ऑड प्लेसेस किसको बोलते थे हम लोग? 1 को, 3 को, 5 को, 7 को, 9 को। तो मैंने पूछा ऑड प्लेस में कौन कौन सा डिजिट है, तो आपने बता दिया। वही अगर मैंने आपसे पूछा इवन प्लेस में कौन कौन सा डिजिट, तो पहले बताओ इवन प्लेस कौन कौन है। तो भैया 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो इसमें इवन प्लेस में डिजिट कौन सा है, तो आपने बता दिया 9 है, 1 है, 3 है, 0 है। तो ऑड प्लेसेस में कौन कौन सा डिजिट है, 7 प्लेस में कौन कौन सा डिजिट है, समझ में आ गया? आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं ना, डिजिट रूल ऑफ 11 समझते हैं। ठीक, अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो पॉज करके नोट कर लो, लेकिन मैंने कुछ वैसा कुछ खास बताया नहीं, आप इसको माइंड में रखो, ठीक है ना? ओके ठीक, चलो चलिए तो देखते हैं डिजिटिविटी रूल ऑफ 11 में क्या क्या रूल है। ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस समझ में आ गया? चलो ठीक, अब आपको समझ में आएगा मैंने आपको क्यों समझाया था। ठीक, इसमें कुछ कुछ स्टेप है बच्चों। पहला स्टेप क्या है देखते हैं। पहला स्टेप क्या है? सम क्या लिखते हैं अपन, चलो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। जो डिजिट आपका ऑड प्लेस में है उसको क्या करना है? सम करना है। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। दूसरा क्या? सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस।
स्टेप 3, पहला स्टेप में मैंने क्या बोला, जो ऑड प्लेसेस में डिजिट है उसको सम करना है। सेकंड स्टेप क्या बोला, जो इवन प्लेसेस में डिजिट है उसको सम करना है। थर्ड प्लेस में फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस। अब हमको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, घटाना है। तो भैया किसको किसको घटाना है, तो ऑड प्लेसेस में जब हम लोग सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे और इवन प्लेसेस का सम ऑफ डिजिट निकालेंगे, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो भैया फॉर्मूला क्या है, ऑड से इवन को घटाएंगे क्या, या इवन से ऑड को घटाएंगे क्या? नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों। हैं, ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब अगर मान के चलो कि आपने ऑड प्लेसेस में सम ऑफ डिजिट्स निकाला, ठीक है, ऑड प्लेसेस का सम ऑफ डिजिट्स निकाला, यहां पर आ गया आपका 12, और इवन प्लेसेस का सम ऑफ डिजिट्स निकाला, यहां पर आ गया 14, यहां पे आया 12, यहां पे आया 14, ठीक है, यहां पे आया 12, यहां पे आया 14। तो हम लोग घटाते कैसे हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, बड़ा नंबर से छोटा नंबर। तो कैसे घटाएंगे, 14 माइनस 12, 14 माइनस 12। तब हम लोग क्या कर रहे हैं, इवन प्लेस से ऑड प्लेस को घटा रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन सपोज दैट अगर कभी ऐसा हो गया कि सम ऑफ डिजिट्स आपने निकाला, ऑड प्लेसेस पे आ गया 21 और इवन प्लेसेस पे आ गया 11, तो स्टेप 3 क्या कहता है, घटाना है हमको, डिफरेंस निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब बताओ, अब हमेशा क्या करते हैं, बड़ा से छोटा घटाते हैं, तो 21 से 11 को घटाएंगे। अब फॉर्मूला चेंज हो गया, ऑड से हमने इवन को घटाया, इसीलिए यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं है। जो बड़ा रहेगा और जो छोटा रहेगा, बड़ा से हमेशा छोटे को घटाएंगे। अगर बड़ा आपका ऑड आ गया तो ऑड माइनस इवन करेंगे, और अगर इवन आपका बड़ा आ गया तो इवन माइनस ऑड करेंगे। ठीक, डाउट क्लियर? चलो, चौथा पॉइंट क्या है आपका, चौथा पॉइंट क्या है, डिफरेंस निकालने के बाद, जब डिफरेंस निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना। क्या आंसर आएगा, चलो देखते हैं। स्टेप 4, इफ वी विल गेट 0, इफ वी विल गेट 0, अगर घटाने के बाद हम लोग को जो नंबर मिला 0 मिला, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11, देन द गिवन नंबर, देन द गिवन नंबर इज, then the given number is, यहां लिख रहा हूं बच्चों में, then the given number is divisible by 11। अगर हम लोग को आंसर में 0 मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर सपोज दैट क्या आ गया, 0 आ गया, तो मतलब जो गिवन नंबर होगा आपका, यानी कि जो क्वेश्चन होगा वो 11 से क्या हो रहा होगा, कट रहा होगा। लेकिन भैया अगर 0 नहीं आया तो आओ देखते हैं। स्टेप 5, if we will get a number, if we will get a number, अगर 0 नहीं आया, 0 के जगह अगर कोई नंबर आ गया, क्या आ गया, नंबर आ गया, तो फिर चेक करेंगे उसको कि वो 11 से कटता है या नहीं कटता है। अगर 11 से कटेगा तो जो गिवन नंबर है, जो क्वेश्चन आपका, वो 11 से कट जाएगा, और अगर नहीं कटेगा तो गिवन नंबर नहीं कटेगा। बात समझ में आया? स्टेप 4 मैंने लिखा, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर हम लोग को आंसर में 0 मिल जाता है, 0 आ गया, तो वहां से साफ पता चल गया कि जो आपका गिवन नंबर है, क्वेश्चन क्या है, वो 11 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर 0 ना मिलकर हमको क्या मिल गया, इफ विल गेट अ नंबर, अगर हम लोग को नंबर मिल गया तो फिर देन वी विल चेक, हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, देन वी विल चेक whether, then we will check that, then we will check that the number is divisible by 11 or not। अगर हम लोग को कोई नंबर मिल गया तो हम लोग चेक करेंगे कि वो नंबर आपका 11 से कट रहा है या नहीं। इफ डिविजिबल, अगर कट रहा है, इफ डिविजिबल अगर कट रहा है, इफ डिविजिबल, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल
बाई 11। बात समझ में आया कि नहीं? फिर से मैं स्टेप को मैं रिकॉल कर दे रहा हूं आपका, ठीक है। पहला स्टेप क्या था? जो ऑड प्लेसेस में डिजिट्स है उनको सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, जो इवन प्लेसेस में डिजिट्स है उसको सम करेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। थर्ड स्टेप कहता है फाइंड द डिफरेंस, दोनों में जो बड़ा रहेगा बड़ा से छोटा को घटा देंगे। चौथा स्टेप क्या कहता है? घटाने के बाद जो आंसर मिलेगा, सपोज दैट कि अगर हमको 0 मिल गया, इफ वी विल गेट 0, अगर हम लोग को 0 मिल गया मतलब कि जो गिवन नंबर है वो आपके 11 से कट जाएगा, सोचना ही नहीं। अगर घटाने के बाद 0 आ गया यानी कि वो डिविजिबल बाय क्या है? 11 है। अगर 0 नहीं मिला तो इफ वी विल गेट अ नंबर, अगर हम लोग को नंबर मिलता है देन वी विल चेक, हम लोग चेक करेंगे कि जो नंबर आया दैट द नंबर वो 11 से कट रहा है कि नहीं, इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या? इफ अगर कट रहा है तो जो गिवन नंबर होगा वो कट जाएगा, और अगर नहीं कट रहा है तो गिवन नंबर नहीं कटेगा, ठीक। इस पे एग्जांपल करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो पहला एग्जांपल देखते हैं बच्चों। पहला एग्जांपल मैंने क्या लिया है? 863478, ये आपको नंबर दिया हुआ है और हम लोग को चेक करना है कि ये 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों ने स्टेप को नोट डाउन कर लिया होगा। चलो करते हैं, ठीक है ना। अब एग्जांपल करें तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। चलो, तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था, स्टेप करके नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो तो मैंने तभी समझाने के लिए लिखा था आपको। चलो पहले क्या है आपका? सम ऑफ इट्स डिजिट्स, सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। तो मैं आपको समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं, आप इसको एग्जाम में ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। ये कौन सा प्लेस में? फर्स्ट प्लेस में, सेकंड प्लेस में, थर्ड प्लेस में, फोर्थ प्लेस में, फिफ्थ प्लेस में, सिक्स्थ प्लेस में। तो हम लोग को सम ऑफ डिजिट्स निकालना है एट ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस कौन हो गया? 1 यानी कि 8। तो 1 प्लेस में कौन सा डिजिट है? 8, फिर प्लस 3 एक ऑड प्लेस है तो उस पे कौन सा डिजिट है? 3, प्लस 5 एक ऑड प्लेस, उस पे कौन सा डिजिट है? 7। बात समझ में आया कि नहीं? आ गया, देखो ना, 1 3 5 यही तो आपका ऑड प्लेसेस है, तो उस पे जो डिजिट है वो मैंने जोड़ दिया। 8 और 3 कितना हो गया? 11, 11 और 7 कितना हो गया? 18। दूसरा स्टेप क्या था आपका? सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेसेस। अब बताओ इवन प्लेसेस कौन कौन सा है? तो इवन प्लेसेस है भैया 2 4 6। अब उसमें डिजिट कौन है? तो सेकेंड प्लेस में डिजिट है आपका 6, फोर्थ प्लेस में डिजिट है आपका 4 और सिक्स्थ प्लेस में डिजिट है आपका 8। सो सिंपल। 6 + 4 10, 8 18। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था बच्चों, आप लोग एग्जाम ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, ऑड प्लेसेस में कौन कौन सा डिजिट आ रहा था उसको मैंने जोड़ दिया, इवन प्लेसेस में कौन कौन सा डिजिट आ रहा था मैंने उसको जोड़ दिया। अब तीसरा स्टेप क्या था? आप लोग देखो, डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस। तो डिफरेंस आप देख रहे हो, दोनों में 18 है, तो 18 - 18 क्या आ गया? 0। और चौथा स्टेप मैंने क्या लिखा था? इफ वी विल गेट 0 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11, और डिफरेंस हमारा 0 आ गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब 86347 इज डिविजिबल बाय 11। सो सिंपल। क्या किया हमने? सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस निकाल लिया, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस निकाल लिया, फिर डिफरेंस निकाल लिया, और 0 आया तो 0 में मैंने बोल दिया था अगर 0 आएगा तो वो 11 से कटेगा। बात समझ में आया? सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड जो मैंने एग्जांपल लिया बच्चों, वो नंबर देखना आपने क्या लिया हम लोगों ने, 483278, 483278। इसको चेक करना है कि 11 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो चलो देखते हैं क्या करना पड़ेगा हम। पहला स्टेप क्या है? सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस में अभी मैंने बताया था, ठीक है, फिर मैं बता दे रहा हूं। ऑड प्लेसेस कौन कौन सा होगा? 1 3 5 7, यही होगा कि नहीं होगा? होगा। तो देखते जाओ, 4 एक छोड़ के, 3 फिर एक छोड़ के, 7 फिर एक छोड़ के, 8। बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि एक एक इसलिए छोड़ रहे क्योंकि ये तो इवन प्लेसेस हो जाएगा ना बच्चों, है कि नहीं? क्या किया मैंने? 4 से स्टार्टिंग किया ऑड प्लेसेस, 4 एक छोड़ के, 3 एक छोड़ के, 7 एक छोड़ के, 8।
जोड़ते हैं। 4 और 3 कितना हो गया, 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 + 8 22। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस कौन कौन सा होगा, 8 से स्टार्ट करो आप, क्योंकि सेकेंड प्लेस है ना, तो फर्स्ट प्लेस सेकेंड प्लेस, सेकेंड इवन होता है। 8 एक छोड़ के 2, एक छोड़ के 1, खत्म। बात समझ में आया कि नहीं, 8 होगा, 2 होगा, 1 होगा। चलो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10, 8 2 10 और 1 11। अब क्या करना था हमको, डिफरेंस निकालना था। डिफरेंस, अब देखो यहां पर ऑड प्लेसेस का सम ऑफ डिजिट ज्यादा है, मतलब बड़ा है सम ऑफ डिजिट से इवन, तो क्या करेंगे, बड़ा छोटा घटाएंगे। 22 - 11 कितना आएगा, 11। हम लोग को 0 मिला, क्या मिला, एक नंबर मिला। तो लास्ट स्टेप क्या था, जब एक नंबर मिलता है तो हम लोग चेक करते हैं कि ये नंबर 11 से कट रहा है कि नहीं। तो यहां जो नंबर मिला क्या मिला, 11, और ये 11 से कट रहा है कि नहीं बच्चों, कट रहा है। 11 विच इज डिविजिबल बाय 11, इसलिए सो 4832718 इज डिविजिबल बाय 11। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। एक और एग्जांपल इस पे करते हैं, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थर्ड एग्जांपल देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहला स्टेप अब आप मुझे बताओ क्या करेंगे। पहला स्टेप तो भैया सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस निकालेंगे। चलो करते हैं, सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है। 5 एक छोड़ के, 3 एक छोड़ के, 7 एक छोड़ के, 8, ठीक। चलो ऐड करो, 5 + 3 8, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23। होगा कि नहीं, होगा। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों, सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस पे निकालेंगे तो कितना आएगा, सेकेंड से स्टार्ट करो। 4 + 1 छोड़ के 6 + 1 छोड़ के 0, कितना आ गया, 10, है कि नहीं। अब क्या करते हैं, तीसरा स्टेप डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालेंगे तो बड़ा है आपका 23 - 10, कितना आ गया, 22। हम लोग को क्या मिला, एक नंबर मिला है। क्या मिला है, नंबर मिला है। तो हम लोग चेक करेंगे कि 11 से कटता है या नहीं। तो 23 10 13 बचेगा ना, 3 13 बचा, क्या बचा, 13। तो हम लोग चेक करेंगे कि 11 से कटता है कि नहीं। तो आप लोग देखोगे 13 11 से कटता है क्या, नहीं कटता भैया, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11। और अगर ये 11 से नहीं कट रहा है तो जो आपका गिवन क्वेश्चन है वो भी 11 से नहीं कटेगा। विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11, सो 5 4 3 6 7 0 8 is not divisible by 11। टिक टिक टिक, यानी कि यहां पे आपका होता है द एंड। तो डिविजिबिलिटी रूल आपका यहां पे होता है खत्म। तो जो भी 8 क्लासेस में आपका जो डिजिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट था वो लगभग मैंने बता दिया। तो होप सो आपको डिजिलिटी रूल ऑफ 2 4 8 3 9 5 10 7 एंड 11 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप वीडियो को प्लीज बार बार पॉज करके आप लोग उसको रिपीट कर करके देखो। मैं बहुत अच्छे से मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, तो होप सो आपको समझ में आएगा ही आएगा। अगर नहीं भी आ रहा तो बार बार इसको आप वीडियो को देखो, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट करो, ठीक है। और डिजिलिटी रूल पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं 3 पे 9 पे 7 पे 11 पे। तो मैं उसको उस डिजिलिटी रूल पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बनवा दूंगा, ठीक है।